अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी ये है ईद के थर्ड डे का व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है कि ईद के पहले दिन का जो व्लॉग था वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। सेकंड डे जी मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने जैसा कि आप सबके साथ शेयर किया है कि मैं जो हूँ इतनी ज़्यादा थक गई थी, थक टूट के जो है ना मैंने क्या किया, दूसरे दिन प्रॉपर रेस्ट किया। क्योंकि पहले दिन जो है मैंने अपनी नंदों की जो है की हुई थी जी दावत। और जैसा कि प्लान थोड़ा चेंज हो गया था। फर्स्ट डे मैंने जो है जो अपना ड्रेस जो है ना मैंने सोचा था मैं पिंक कलर का ड्रेस, साथ में हील वाला जूता और प्रॉपर तैयारी मैंने जो है ना करके रखी थी। लेकिन चांद रात वाले दिन जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरी छोटी नंद ने कहा कि आप ही हम ईद वाले दिन आएंगे। तो जाहिर है जब ईद के दिन आपके घर कोई आता है तो अगर खाने के टाइम पे आता है तो खाना तो प्रॉपर आपने बनाना होता है। तो यही रीज़न था कि मैंने उनकी प्रॉपर मेरी जो सेकंड वाली नंद है वो भी आई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो जी दोनों की जो है अच्छी वाली दावत कर लेते हैं। फिर जो मेरा छोटा देवर भी आ गया था। तो पहला दिन तो हमने बहुत इंजॉय किया, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है मेरा वो किचन में गुजरा। क्या क्या मैंने बनाया, क्या क्या किया, वो सारा का सारा जो है व्लॉग मैं फ़र्स्ट डे का शेयर कर चुकी हूँ। और सेकंड डे जी मैं काफ़ी थकी हुई थी। और ये है कि फिर चूँकि ईद से पहले भी डीप क्लीनिंग और चांद रात की भाग दौड़, बाज़ार के चक्कर, ये वो सब जो भी है कर आके जो है मैंने सोचा एक दिन का रेस्ट जो है मैं ले लेती हूँ। क्योंकि तीसरे दिन जो है मेरी आनी थी जी सबसे बड़ी वाली आपी। और जब वो आई हैं तो फिर मैंने सोचा चलो जी फिर मैं जो हूँ तीसरे दिन का जो है व्लॉग बना लूँगी, इसलिए मैंने सेकंड डे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा खैर यहाँ पे जी मैं बना रही थी शाशलिक, जो चिकन मैंने चांद रात वाले दिन मैरिनेट करके रखा था। यहाँ पे जी मैंने वही यूज़ किया है। थोड़े से जो है ना ऑयल में लहसुन को अच्छे से मैंने जो है ना ब्राउन किया है, उसमें उस मैरिनेट किए हुए चिकन को डाला। इसके अलावा थोड़ा सा ना चिकन मैंने और ऐड किया था क्योंकि मुझे शाशलिक थोड़ा सा ज़्यादा बनाना था। तो बस ये बेसिक से मसाले डाल के, सॉसेस डाल के, और ये जी मैंने कॉर्नफ्लोर जो है ना डाल के बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना अपना शाशलिक रेडी किया। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, फुल रेसिपी में शेयर नहीं करी। ये भी बहुत मुश्किल से मैंने जो है ना व्लॉग्स ईद वाले रिकॉर्ड किए। क्योंकि ईद के दिन एक वाहिद ऐसे दिन होते हैं जब आप व्लॉग बहुत कम रिकॉर्ड कर पा रहे होते हो, क्योंकि मसरूफियात जो है आम दिनों से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ये जी लास्ट में मैंने जो है ना सफ़ेद तेल डाल के अपना बहुत ही मज़ेदार सा जो मेरा शाशलिक था वो मैंने रेडी कर लिया था। साथ जी मैंने बनाए थे चाइनीज़ चावल थे। और ये जी यहाँ पे जी मैं क्या कर रही हूँ, मैं बनाने लगी थी यहाँ पे क्रीमी रायता, जिसमें एक बड़े साइज़ का मैंने जो है ना यहाँ पे खीरा लिया है, ठीक है, एक आधा टमाटर है। और बस इससे जो है अच्छे से चॉपर में मैंने जो है ना चॉप कर लिया था, छोटा छोटा हो जाता है। फिर दही में ना क्रीम, नमक, ब्लैक पेपर या बेसिक से मसाले जो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल के अगर बनाते हो तो बड़ा क्रीमी वाला मज़ेदार सा रायता बन जाता है। तो खैर दूसरी जगह पे क्या हो रहा था, वहाँ पे मैंने बनाए हैं जी चाइनीज़ चावल। और इसके अलावा जो उसके ऊपर मैंने एक अंडा जो है डालना था, जिसके लिए मैंने अंडे को जो है ना थोड़ा सा फूड कलर और नमक मिर्च डाल के मैंने ऑमलेट रेडी कर लिए थे, जो कि छोटे छोटे पीसेस मुझे जो है ना चावल के ऊपर जो है ना, खैर अंदर भी मुझे मिक्स करने थे, लेकिन ऊपर भी गार्निश के लिए भी मुझे जो है ना चाहिए था। तो खैर यहाँ पे देखें मेरा बहुत ही मज़ेदार सा जो रायता है वो रेडी हो गया था। अच्छा खैर जो चॉप आप लोगों ने किया है ना अपने खीरे और टमाटर को, उसका ना अच्छे से निचोड़ के पानी निकाल लेना है, ठीक है। अगर आप पानी नहीं निकालोगे ना तो वो दही के ऊपर सारा पानी पानी हो जाएगा, बहुत पतला सा हो जाएगा वो। लेकिन हमें थिक क्रीमी जो है ना रायता चाहिए, तो उस लिहाज से आप लोगों ने खुद ही जो है ना कर लेना है। तो जी मैंने सोचा मैंने तो करने हैं घर के काम, क्योंकि सफाइयाँ वगैरह सुबह मैंने सारी कर ली थी। घर की सारी जो भी क्लीनिंग और किचन ये वो साथ साथ चल रहा था, मैं करी जा रही थी। फिर मैंने सोचा मैं ना फ़्रेश हो जाती हूँ और फ़्रेश होके चेंज वेंज करके फिर बाकी की जो तैयारी है वो मैं कर लूँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने तीसरे दिन ये जो सूट है ये ऑलरेडी मैं रमज़ान के महीने में 2 दफ़ा पहन चुकी हूँ। तो जी मेरा ये नया ही सूट था, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं ना यही वाला पहन लेती हूँ। और बस मैंने ये जो है ना वेयर किया है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं हल्का फुल्का तैयार हो गई क्योंकि आप ही लोग जो है ना आने वाले थे। तो खैर इससे पहले मैंने बेटी को भी रेडी कर लिया था। ये जी मेरी बेटी की फ़ाइनल लुक है, इजी विजी से जो है ना बस मैंने शलवार कमीज़ें बनवाई थी तीसरे दिन के लिए, ठीक है। और ये जो है बस मैंने अपनी बेटी को कर लिया रेडी। खाना जी हमारा रेडी हो गया था, जिसमें जो है मैंने जो रायता बनाया था उसमें मैंने सोचा तो एक आध ना आलू भी बॉईल करके कटिंग करके डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा ना रेशन सैलेड वाले जो है ना थोड़ी सी वाइब आएगी। तो खैर यहाँ पे मेरा शाशलिक और चावल भी रेडी हो गया था।
तो बस जी खाने में जो है सबसे पहले थी जी चिकन कढ़ाई और उसके बाद शास्त्रिक चावल तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सेकंड डिश ये थी और इसके अलावा जो है मेरी जो सिस्टर का जो बेटा है माशाल्लाह उनका एक ही बेटा है और उसकी जो पसंद है वो थे जी चिकन टिक्का पीस। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो जी जो बच्चों को पसंद है मैं वही बनाती हूँ। तो खैर बस मैंने फिर ये बनाया था और बस उसके अलावा ये कि फिर बाद में मीठे में जो है फिर मैंने आइसक्रीम बाहर से मंगवा ली थी। बस यही खाना था। और जब आप खाना वाना बना रहे होते ना किचन में तब तो आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपकी किचन की क्या हालत हो गई है। और जब बस खाना वाना खाने के बाद जब मैं किचन में एंट्री हुई मैंने कहा अब जब आप ही लोग रेस्ट कर रहे हैं और अब आप ही अपनी छोटी बेटी को जो ना सुला रही थी, मैंने कहा अब मैं जल्दी से जो है अपने किचन जो है साफ़ कर लेती हूँ। खैर ये हालत हुई थी मेरे किचन की, लिटरली बम फटा हुआ था मेरे किचन पे और मैंने जल्दी से जो है ना तकरीबन 1 घंटा लगा था मुझे सारे बर्तन वॉश करते हुए, क्योंकि मैं किसी हेल्पर को बुला भी नहीं सकती। ईद के दिनों में हर कोई ईद सेलिब्रेट कर रहा होता है तो फिर मैंने सोचा खुद ही जो है ना कर लेते हैं वही किचन का साफ, लेकिन हिम्मत नहीं थी पर मैंने किया। खैर ये जी आप ही जो है ड्रेस अपना चेंज करने लगी थी तो मैंने चले जी एक मैं ये भी क्लिप जो है ना मैं बना लेती हूँ। और ये वाला वेयर करके आई हुई थी आप ही और बड़ा प्यारा सूट था जी। उन्होंने कहा था मैंने तकरीबन कोई 6000 का लिया है और दुपट्टे में भी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी और ये बहुत प्यारा कलर भी अच्छा था और सूट भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर ये है जी तकरीबन शाम का वक्त जब हम सब बैठे थे मेरी बेटियों के रूम में और वहाँ पे बच्चे ना माशाल्लाह इतने खुश हुए ना और इतना इन्जॉय किया उन्होंने। और ये कि जब से मेरी बेटियों का रूम बना है तब से तो माशाल्लाह जो भी बच्चे आते हैं वो बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो है ना बार बेड के ऊपर चढ़ना होता है, फिर जो है ना झूले लेने होते हैं, तो उनकी अपनी ही रूम में जो है ना एक्टिविटी होती है। और साथ में हमने म्यूज़िक लगाया हुआ था, डेक पे गाने लगाए हुए हैं बच्चों ने और अपनी ही उनकी जो है ना पार्टियाँ चल रही थी। मैं तो बस बच्चों को ही देख देख के खुश हो रही थी। तो खैर ये है जी नेक्स्ट डे और यहाँ पे बस नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता किया, उसके बाद जी बस जल्दी से जो है ना किचन वगैरह मैंने साफ़ किया है और आप ने मेरी हेल्प करवाई सफ़ाई करने में, सफ़ाई की है और उसके बाद जल्दी से मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ चपली कबाब। सो बेसिकली मेरे पास तकरीबन 1 किलो या 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास चिकन का कीमा था, जिसमें मैंने क्या किया है, मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्चों को जो है मैंने चॉप कर लिया है। अगैन इसका पानी जो है अच्छे से निकाल लेंगे। बस यहाँ पे जो है ना मैं ना चपली कबाब मसाला ऐड करूँगी, ठीक है, लेकिन साइज़ में जो हूँ थोड़ा सा छोटा रखूँगी। और बस सिंपल सा जो है ना इसकी मैरिनेशन है, मिक्स किया। देखें ईद वाले दिन भी मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दी है, हालांकि बहुत मुश्किल होता है। और मेरी सिस्टर पीछे खड़ी होकर मुझे जो है ना देख रही थी। खैर इससे पहले आप ही को पता नहीं था कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन ये है कि उन्हें ये तो पता था कि मैं पहले व्लॉग्स बनाती थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने अगैन दोबारा न्यू अपना चैनल बनाया हुआ है। तो खैर भी मैंने उन्हें बताया है। अच्छा जी इसमें जो है नमक आप लोगों ने जो है ना बहुत कम डालना है, क्योंकि जो मसाला होगा उसमें ऑलरेडी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना नमक होगा, ठीक है। बस धनिया जो है ना थोड़ी सी हरियाली के लिए, वो थोड़ा खूबसूरत दिखने के लिए, और इसके अलावा सूखा धनिया, गरम मसाला, ये 1-2 जो है ना मसाले मैंने ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। और जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है कॉर्नफ्लोर, जिससे हमारे जो चपली कबाब हैं वो जी टूटेंगे नहीं। आप लोग बेसन भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे जो है ना ज़्यादा ये कि फिर मैं कॉर्नफ्लोर अगर मैं यूज़ कर लूँ तो फिर मेरे कबाब शामियाँ या कुछ भी वो टूटती नहीं है। तो स्पेशली अगर आप कच्चे कीमे के बना रहे हो तो उसका भी ख़तरा होता है थोड़ा सा कि वो कहीं कबाब टूट ना जाए ना। तो खैर जी आप ही मेरी मुझे देख देख के हो रही थी खुश कि मैं जो है ना बस मज़े मज़े के खाने भी बना लेती हूँ और व्लॉग्स भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे अप्रिशिएट भी करी थी। Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. यहाँ पे जी मैं छोटी सी जो ना स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जब मैं किचन में खाना बना रही थी मेरे साथ हो गया छोटा सा एक हादसा। वो ये कि ये है जी सेकंड डे है, हाँ सेकंड डे एंड थर्ड सेकंड डे है। हाँ मैं बना रही थी आलू और मटन का शोरबा, साथ में ये जी चपली कबाब। मैं आप लोगों को बताऊँ
लिटरली मुझे कुछ पता नहीं चला, कुछ समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ है। जैसे मैंने जो है ना गोश्त को बॉयल किया है, डाला है मसाले में, मिक्स किया है, भुना है, सब कुछ किया है जो भी, ठीक है। हंडिया मेरी रेडी हो गई है, धनिया वनिया डाला है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है मैंने प्रॉपर अपनी हंडिया को रेडी कर लिया है। और ये वो शोरबा था, ठीक है। और मैंने जैसे ही उठाई है पतीली मेरे हाथ से, मैं ना चूल्हे से वहाँ तक का जो सफ़र था वो तय करी थी शेल्फ़ तक का। और उस सफ़र के दौरान ही मेरे साथ ये हुआ कि वो सारी की सारी हंडिया उल्टी है और लिटरली जो है ना मेरे पाँव के चंद इंच के फासले तक सालन जो है ना सारा गिर गया है, मतलब ठीक है, सारा उलट गया है। शोरबा कहाँ और गोश्त कहाँ, मतलब टोटली हंडिया जो है ना सारी गिर गई है। और अल्लाह ताला ने मुझे पता नहीं कैसे बचा लिया कि मुझ पे जो है एक छींट भी शोरबे की, गरम गरम सालन की नहीं पड़ी है। और पता नहीं मेरे अल्लाह ने मुझे कैसे बचा दिया, मुझे नहीं पता। खैर बस ये माँ बाप की दुआएं होती हैं आप लोगों के पीछे, जो आप लोगों को जो ना हर तकलीफ़, परेशानी और दुख से बचाती हैं। तो खैर ये चीज़ हो गई थी। मैंने कहा आप ही, आपके नसीब में मटन था ही नहीं, बस यही रीज़न है। फिर मैंने दाल माश जो है ना होटल से मंगवा ली और साथ में जी जो है चपली कबाब हो गए। फिर बस हमने खाना वाना खाया। फिर ये कि फिर हम चले गए, मैं गई थी आप ही को लेकर अपने ससुराल, अम्मी से, अपनी नंदों से मिलवाने। तो बस हम वहाँ गए हैं और फिर बस हम तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठे हैं, फिर हम घर वापस आ गए हैं। और ये है जी तीसरा दिन, जब सुबह जो है ना हलवा पूड़ी नाश्ता किया है, ठीक है, मैंने बाहर से नाश्ता मंगवा लिया था। और ये है कि फिर आप लोगों ने कहा बस हमने नाश्ता कर लिया, अब हमने जाना है। तो ये है जी मेरी आपी की बड़ी बेटी, ठीक है। और मैंने ना, चूँकि कल हम ना तैयार अच्छे से मैं होके गई थी, मैंने बालों को ना स्ट्रेट किया जब मैं अपने ससुराल गई हूँ, ठीक है। प्रॉपर मेकअप वेकअप किया है, मैं भी तैयार हुई हूँ, आप ही भी तैयार हुई हैं, बच्चे भी तैयार हुए हैं। तो आप ही की जो बड़ी बेटी है उसने देखा, उसने कहा कि कल जो आपने बाल स्ट्रेट किए हैं ना आंटी, मुझे भी, मेरे भी बाल आप जो है ना वैसे स्ट्रेट करें। तो मुझे इतना कोई प्यार आया ना इस पर। तो खैर मैंने इसके किए बालों को जो है ना स्ट्रेट। और ये मैंने सब बच्चों को जो है ना मेकअप किया है, तैयार किया है, और इतने माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे। और बाजी जा रही थी जी घर, अपने नहीं थी जा रही, वो जा रही थी जी मेरी सेकंड वाली सिस्टर के घर। तो बस यही थी जी मेरी रूटीन ईद वाले दिन की, और यही थी जी हमारी बस ईद प्रॉपर हमने इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह गुजारी है। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। तो जी जो मैंने फ़र्स्ट डे सोच के रखा था, जो मैंने अपने शिफॉन का पिंक कलर का जो मैंने जो है ना अपना ड्रेस जो है ना मैंने बनवाया था, वो मैंने रख दिया है। अब मैं अपनी या तो मैं जो है ना वेडिंग एनिवर्सरी या अपनी बर्थडे या फिर जो है ना दोबारा जी आने वाली है बहुत जल्द ईद, तो बड़ी ईद पे पहन लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर यही थी जी हमारी ईद की जो रूटीन है। और इसके अलावा बस इसी तरह से जो है ना ईद के 2-3 दिन 4 दिन सारे गुजर गए हैं। बहुत मज़ा आया है, बहुत इंजॉय किया है। बस ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।